चलो बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से मैं अब। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन पार्ट हम कर चुके थे, है ना। अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं पीछे प्लीज, समझने पर ध्यान दो। ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ बच्चों को नहीं समझ में आता है, और मैं इसीलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने पहले भी पढ़ाया था, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जबकि ये 11th का है पहचानना रिलेशन फंक्शन, कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है नहीं है, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। यहाँ पे टाइप्स हैं, 12th क्लास में आपका जो सिलेबस है उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन है बस। लेकिन मैं आपको क्या रिलेशन था क्या फंक्शन था बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, इसीलिए, है ना। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो फंक्शन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। फंक्शन रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। तो एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिलेशन का ही पार्ट होता है, यानी कि जो रिलेशन होते हैं उनमें से ही हम कुछ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। सब रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हम, तो कुछ रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो कौन से रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं और कौन से रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, है ना। क्या रीज़न होगा, क्या तरीके, कैसे पहचानेंगे हम कि ये रिलेशन फंक्शन है या ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जैसे मान लीजिए ये कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है। और मान लो कोई एक एलिमेंट पहले वाले सेट का लेफ्ट रह गया जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यानी किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की पहली कंडीशन ये है कि पहले वाले सेट में, इसे हम डोमेन कहते हैं, पहले वाला सेट क्या कहलाता है बेटा हमारा, कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं बचना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं उनका किसी ना किसी के कनेक्शन होगा, तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ? मान लो 3 का भी किससे कर दिया मैंने, 6 से कर दिया, कि अब क्या ये अब फंक्शन है कि हाँ अब ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। पहली बार समझ में आ गई, फंक्शन पहचान लोगे बेटा आप। दूसरा, किसी भी रिलेशन की पहचान क्या है कि मान लो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वन का कनेक्शन 4 से भी है और 1 का कनेक्शन किससे भी है, 5 से। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना, कि एक एलिमेंट पहले वाले सेट का एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के 2 लोगों से जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। आगे बेटा बात समझ में? हाँ ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 4 से जुड़ जाए और 2 भी 4 से जुड़ जाए। पहले वाले सेट के 2 एलिमेंट दूसरे वाले सेट से जुड़ सकते हैं एक एलिमेंट से, तो ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो मान लो देखो 1 4 से है, 2 4 से है ना, और 3 मान लो 5 से है। तो बताओ पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट लेफ्ट बचा नहीं बचा, है ना, और हर एक का कनेक्शन भी और ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की केवल 2 कंडीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मतलब, पहली क्या कि पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा, पहले वाले सेट के किसी एलिमेंट का 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। एक का किससे होना चाहिए, एक के साथ ही होना चाहिए भाई। क्लियर है बेटा? तो हाँ ये रिलेशन क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ? अब आप रिलेशन को फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आएगा आपका, जब हम रिलेशन को फंक्शन पहचान लेंगे उसके बाद आएगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या आएगा बेटा हमारा, सॉरी टाइप्स ऑफ फंक्शन, रिलेशन तो खत्म हो गया ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया आपको ये तो क्या था बेटा, बस हमारा रिलेशन को फंक्शन पहचानने का तरीका था, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। कौन जा रहा है? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है ये फंक्शन तो हो गई, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हाँ ये रिलेशन फंक्शन है, लेकिन अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे इस बार, है ना। 2 ही फंक्शन आपको पढ़ने हैं। पहला 1 1 फंक्शन, क्या होगा बेटा, 1 1 फंक्शन, है ना, 1 1 फंक्शन। इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंजेक्टिव। कई बार इंजेक्टिव भी लिखा आ जाता है, तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होगा,
वन वन फंक्शन। क्लियर है बेटा? अब इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन कैसे पता चलेगा ये कैसा वन वन है या नहीं है? तो नाम से ही समझ जाओ, वन वन यानी एक का एक के साथ, है ना, एक का कनेक्शन एक के साथ अगर बना हुआ है तो वो एक का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ है, तो वो रिलेशन क्या होगा हमारा? वन वन फंक्शन। जैसे मान लो ये पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी, 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये फंक्शन क्या होगा बेटा? वन वन फंक्शन। नाम से ही है वन वन, एक का एक के साथ। जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उनका किसके साथ होना चाहिए? एक के साथ होना चाहिए। ठीक है ना? देखना बेटा एक बार प्लीज, 1 2 3 4 5, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का किसके साथ है? 5 के साथ। क्या ये रिलेशन वन वन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है ना? ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या बताई? एक का एक के साथ। इसमें क्या है? दो का एक के साथ। तो इसका नाम हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? मैनी वन फंक्शन। जो वन वन नहीं होता है वो मैनी वन होता है। ठीक है ना? मैनी वन का मतलब कई का एक के साथ, वन वन का मतलब एक का एक के साथ। आगे ना बात समझ में? पहचान लोगे मैनी वन फंक्शन, है ना? ये था मैनी वन फंक्शन और ये क्या था हमारा? वन वन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव भी लिखा सकता है। वन वन का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? चल सकते हैं आगे? वन वन समझ में आ गया? पहला था ये। दूसरा लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कर दूं मैंने चेंज? दूसरा था बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसका नाम होगा सरजेक्टिव। दूसरा नाम है इसका, ये है ना, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव सरजेक्टिव, है ना? इंजेक्टिव वन वन को कहते हैं और सरजेक्टिव ऑन टू को कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा। ऑन टू फंक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना? वन वन तो बच्चे निकाल भी लेते हैं एग्जाम के अंदर, ऑन टू में फंस जाते हैं। और अभी तो मैं आपको केवल एरो डायग्राम से समझा रहा हूँ तो जल्दी समझ में आ रहा है ना? अभी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है उसमें सारी मेहनत लगने वाली है एग्जाम्पल में, है ना? वो है कुछ नहीं, समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको, है ना? लेकिन अभी जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है मोस्टली बच्चों को एग्जाम्स के अंदर, वो केवल ऑन टू में आती है। वन वन बच्चे कर लेते हैं। तो ऑन टू थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो मैं ऑन टू की पहचान बता रहा हूँ। ऑन टू की पहचान क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसकी पहचान ये है ऑन टू की कि जो दूसरे वाला सेट है यानी जो कोडोमेन है, मैंने बोला था ये पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा? हम डोमेन। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं हम? कोडोमेन। कि जो कोडोमेन वाला सेट है, दूसरे वाला सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, है ना? सारे एलिमेंटों की, जो दूसरे वाला सेट है ना, उसमें सारे एलिमेंटों की प्री इमेज किस में होनी चाहिए? पहले वाले सेट में होनी चाहिए। देखो एक बात सुनो, इसका वन का अगर मैं पूछूं वन का इमेज बताओ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 4। वन की इमेज कितनी है? 4। अगर मैं बोलूंगा 4 का, इसे पूछना है मुझे 4 किससे जुड़ा हुआ, तो मैं पूछूंगा 4 की प्री इमेज क्या है? क्या पूछूंगा बेटा मैं? 4 की प्री इमेज। तो ये वाले क्या कहलाते हैं? प्री इमेज। और ये वाले क्या कहलाते हैं? इमेज। आगे ना बात समझ में? तो जितने भी दूसरे वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए? पहले वाले सेट में होनी चाहिए। सिंपल सी वर्ड्स में समझ लो कि दूसरे वाला जो सेट है कोडोमेन वाला, उसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। जितने भी एलिमेंट आपको दे रखे हैं सारे एलिमेंट किससे कनेक्ट होने चाहिए? पहले वाले सेट से कनेक्ट होने चाहिए। अगर कनेक्ट हैं तो हाँ वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या सरजेक्टिव फंक्शन है। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? आगे बात समझ में? अगर कोई फंक्शन इफ द वन वन भी है, वन वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, कोई फंक्शन वन वन के साथ साथ कैसा है? ऑन टू। देखना ये वाला फंक्शन वन वन है जो मैंने आपके सामने एरो बना रखे हैं डायग्राम, क्या वो फंक्शन वन वन है? क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो अगर कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है तो उस फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बेटा उस फंक्शन का नाम? बाइजेक्टिव फंक्शन या इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन।
कोई आपसे पूछ ले क्या बताओ कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो आप समझ जाओ आपको क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। दोनों में क्या आएगा फंक्शन, ये यस आएगा। अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी कुछ भी मैथमेटिकली चीज़ें इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका नहीं सिखाया है मैंने, अभी बस आपको पहचान सिखा रहा हूँ कि क्या होता है फंक्शन, किस टाइप के होते हैं फंक्शन, है ना, बस ये चीज़ें बताई हैं मैंने। अच्छा, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, मान लो y में कोई एलिमेंट बच गया तो बोलते हैं उसको इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, इनटू फंक्शन। मान लो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। ठीक है बेटा, बोलो अब फंक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, फंक्शन पहचान लोगे, कुछ क्लियर हुए, डाउट नहीं हुए फंक्शन के भी मन में, है ना, कितना सब कुछ आता था पहले आप लोगों को, आता था, वेरी गुड, पहले पहली बार में अच्छा पढ़ा दिया था मैंने, है? चलो आगे चलें, तो आप पहचान लोगे ना बेटा फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, कोई डाउट तो नहीं मन में? हाँ, कोई मेरे से पूछ लो, मैं भी तो बैठा हूँ यार, रुक जा, हाँ तू चुप रहे, हाँ बोल। इनवर्टेबल फंक्शन बेटा, मेरा तो जो हो गया वो हो गया, तुम अपना सुधारो अब, है ना, मेरा छोड़ दो। चलो जी, ये तो था सारा कुछ मैंने आपको बेसिक बताया। अब मान लो कोई फंक्शन उन्होंने दे दिया, तो हम कैसे, एरो डायग्राम से तो अब आप पहचान लोगे, डायग्राम बने हुए हैं तब तो आप पहचान लोगे ये 1 1 है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, लेकिन एग्जाम में एरो डायग्राम नहीं आते हैं, है ना, इक्वेशन की फॉर्म में आते हैं और बोलेंगे बताओ कि ये 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है बेटा, तो लिखो सबसे पहले मैथमेटिकली इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर 1 1 कंडीशन लिखो, फॉर 1 1, केवल 1 1 की लिखवाऊंगा क्योंकि ऑन टू का तो मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ऑन टू का तो मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा पूरा कैसे करते हैं, लिखने का तरीका नहीं आएगा उसका समझ में। फॉर 1 1, 1 1 की कंडीशन है, इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx1 को आप किसके इक्वल लेके चलेंगे, fx2 के इक्वल लेके चलेंगे। इफ fx1 इक्वल टू fx2, सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए। fx1 को fx2 के इक्वल रखना, सिंप्लीफाई करना, और x1 अगर x2 के इक्वल आ जाए तो कह देना हाँ ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। छोटा सा एक एग्जांपल डालो समझने के लिए, फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मान दे दिया मैंने 2x, fx इक्वल टू क्या दे दिया बेटा मैंने 2x। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, अभी हल्का सा समझा रहा हूँ कैसे आप प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन को, आएगा एग्जाम में। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे, fx कुछ भी आ जाए और वो पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या, तो आप सबसे पहले fx1 को fx2 के बराबर रखो, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 कितना होगा बेटा, fx2 कितना होगा, 2 से 2 कट गया, देखो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन इज 1 1, बात खत्म। ठीक है बेटा, हाँ ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। अगर ये x1 x2 के इक्वल नहीं आया तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है बेटा, बोलो अब पहचान लोगे 1 1 फंक्शन को, तो ये 1 1 की ही कंडीशन है, ऑन टू की मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कुछ भी, ऑन टू का मैं प्रोसेस पूरा समझाऊंगा एक क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन से ही समझना उसको, है ना, लिखने का नहीं बनता उसमें ठीक से। एक बार दिखाना बुक बेटा, क्या एनसीईआरटी की बुक है किसी को, फर्स्ट बुक नहीं है, थोड़ा एनसीईआरटी के डीप में समझाऊंगा आपको आज ये। चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी के कराऊंगा पहले, है ना, ये पूरा बेसिक समझाने के लिए, उसके बाद अपनी बुक के सीधे क्वेश्चंस, मैंने कहा उसके बाद सर सीधे अपनी बुक के क्वेश्चंस। यार मैंने बुक ली है ना, क्यों टेंशन ले रहा है, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं पूरा समझा रहा हूँ डीपली आके, नहीं तो अपनी बुक के क्वेश्चन का खत्म नहीं कर देता, जब मैं खुद ही इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी को तो सारे करवाता हूँ डीप में आज, उससे पहले टेंशन हो जाती है। हाँ एग्जाम्पल, अरे यार कराऊंगा क्वेश्चन एग्जाम्पल, मैंने अपने पास से तो बनाया था वो। चलो पहले एक बार एरो डायग्राम की बात करते हैं बेटा, मैं 4 एरो डायग्राम बना रहा हूँ,
है ना, और आपको पहचानना है कि 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 क्या है, सब आपको पहचानने हैं। 4 बना रहा हूँ मैं, और उससे पहले चिल्लाने नहीं लग जाना है, जब पता लग जाए तो सर ये होगा वो होगा। क्यों नहीं आ सकते, आपकी बुक में है तो आ सकते हैं भाई। क्या पहले भी कराए थे ना? क्या बेटा? बेटा कुछ भी आ सकता है, जब आपकी बुक में दे रखा है ना उनने। पता नहीं मैं कब बोल देता हूँ, मुझे भी नहीं पता लगता है कभी कभार। कब बोला मैंने एनसीईआरटी से नहीं आता पेपर? क्या ऐसा मैंने सपने में भी कभी नहीं बोला होगा। मैंने बोला एनसीईआरटी से कम से कम 50-60% पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। ओके, हाँ फिर तो कम ही आता है बेटा। मतलब 60% एनसीईआरटी से आता है तो वो कम हुआ, और 40% बाहर से आता है वो बहुत ज्यादा हुआ। अब मुझे बताओ 60% कम है या 40% कम है? फिर तो सही कह रही है वो। चलो, वन टू थ्री फोर। ये मैंने 4 एरो डायग्राम आपको बनाए हैं बेटा, 1 2 3 4। बताओ भाई, चारों पहचान के इनके बारे में पहचानो कौन कौन है। हाँ जी, पहले वाले के बारे में बताओ। पक्का नहीं है? 1 1 क्या? फर्स्ट वाले के तो होना चाहिए, सेकंड को ऑन टू के लिए चेक करते हैं वो तो। पहले वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन है, नॉट ऑन टू। पहला वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू नहीं है, ये समझ में आ गई बात? क्यों नहीं है ऑन टू भाई? क्योंकि देखो मैंने बोला था ऑन टू के लिए पीछे वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यहाँ ई और एफ खाली रह गया ना, तो सारे एलिमेंटों की इमेज है, प्री इमेज नहीं है उसमें। ऑन टू की कंडीशन थी कि दूसरे वाला जो सेट होता है कोडोमेन वाला, उसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ई और एफ खाली है ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है। 1 1 के लिए मतलब क्या है? 1 1 का क्या मतलब था? पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज एक के साथ होनी चाहिए, एक के साथ। देखो 1 की किसके साथ है? 2 की बी के साथ, 3 की डी के साथ, और 4 की सी के साथ। ठीक है, ये बताओ क्या ये 1 1 है? ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैनी 1 होगा, है ना? 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ई बच रहा है यहाँ पे भी खाली, यानी ऑन टू ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। आगे ना बात समझ में? तीसरे वाला बताओ, मैनी 1 है और ऑन टू है, क्योंकि बीच वाले में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। 1 1 तो नहीं है ना ये। चलो चौथे में आ जाओ, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बात खत्म, बस हो गया। पहचान लोगे ना आप? चलो जी, ये तो बस पहचानने की कहानी थी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? इक्वेशन फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन, और कैसे आते हैं वो समझना ध्यान से बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी ऊपर लिख लेना, पहचानने के लिए फ्रॉम एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज मैं आपको एनसीईआरटी की कराऊंगा, कल अपनी बुक के कराऊंगा, और कल खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? आपको ये टॉपिक समझाने के लिए मुझे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराना जरूरी पड़ रहा है आज। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको दे रखा है सो दैट द फंक्शन एफ n tends to n tends to n, given that
एफ एक्स इक्वल टू 2x। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा 2x। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू नहीं है। आगे ना बात समझ में कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन टू। अगर एरो डायग्राम बन रहे होते तब तो आप बना लेते, पर जल्दी जल्दी से बता देते कि ये 1 है और ऑन टू है। अब ध्यान से सुनना, ये एक बात बता दूं, ये जो कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, ये सारा खेल इसी का है। ये जो मैंने सर्कल में किया है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसी से सारे क्वेश्चन चलेंगे, बिना इसके कुछ पॉसिबल नहीं है। ये क्या होता है बेटा, ये जो आगे लिखा है ये डोमेन होता है। क्या होता है बेटा ये? और ये जो होता है ये हमारा होता है कोडोमेन। क्या होता है बेटा हमारा ये? यानी ये पहले वाला सेट और ये कौन सा वाला सेट होता है? दूसरे वाला सेट। रिलेशन n टू n है। तो सबसे पहले हम इसे 1 चेक करें। क्या चेक करना है बेटा इसको? हमें 1 चेक करना है। तो देखो ये होता है डोमेन, तो इसके लिए लिखेंगे x1 x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा? n को, नेचुरल नंबर को। डोमेन x1 x2 क्या होते हैं हमारे? डोमेन। और ये डोमेन का ही सिंबल n होता है। n दे रखा है तो n का मतलब नेचुरल नंबर। तो आप क्या करेंगे? fx1 किसके को लेंगे बेटा? fx2 के। बताओ fx1 क्या होगा? 2x1। fx2 क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा। x1 किसके इक्वल आ गया? देयरफॉर फंक्शन इज 1 आगे बात समझ में? देयरफॉर फंक्शन इज 1 ये फंक्शन 1 होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब मेन है ऑन टू। सारी मेहनत लगती है ऑन टू में, सारा दिमाग लगता है ऑन टू में, है ना। 1 आसान रहता है, आपके लिए एग्जाम में भी आसान रहेगा 1, लेकिन ऑन टू में आपको सोचना पड़ेगा। और जो बच्चा सोच सकता है वही करके भी आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आएगा उनको रटवाऊंगा एक स्टेप, वो उससे करके आ जाए, है ना। जो नहीं सोच सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि पर वो जो मैं रटवाने वाला स्टेप बताऊंगा, है ना, वो हर क्वेश्चन में नहीं चल सकता। थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने तो फंस जाओगे आप। इसलिए कोशिश करो समझने वाली। अगर आप कहेंगे आप सरेंडर कर दो बिल्कुल सर, हमें तो आता ही नहीं समझ, हमें तो स्टेप रटवा दो, तो मैं एक स्टेप बता दूंगा, उससे करियाना हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे आप, लेकिन उसमें हो सकता है चांस 1% गलत भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा चलेगा, है ना। ये प्रॉपर है। तो 1 तो हो गया सबका। अब फॉर ऑन टू, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। फॉर ऑन टू ध्यान से समझना बेटा सारी चीज़ें। फॉर ऑन टू क्या दे रखा था? f n टेंस टू n दे रखा था। सारा खेल इसी से चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी। जिसने ये समझ लिया वो समझ जाएगा पूरा क्वेश्चन। फंक्शन क्या दे रखा था? एफ एक्स इक्वल टू 2x। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है? कोडोमेन है। ये x की वैल्यू है और एक तरीके से किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या है? नेचुरल नंबर। y भी क्या है? अब सुनते रहना बेटा प्लीज, इसी में क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिस भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है या चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं, आप उसे सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेना। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। उस फंक्शन को मैंने किसके इक्वल मान लिया? y। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 2x इक्वल टू वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे वहां से। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। अब आपको क्या करना है? यहां से शुरू करना है। y क्या दे रखा है बेटा आपको? नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे y की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रख के देखेंगे। क्या नंबर रख के देखेंगे बेटा? तो x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर हम y की वैल्यू नेचुरल नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? नेचुरल नंबर। तो आपको y की वैल्यू नेचुरल नंबर रखने पर x क्या मिलना चाहिए? नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हाँ ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं पुट करके देखूं। y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रखी, बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अगर मैं y की जगह 2 रखूं तो x की वैल्यू 1। तो देखो 2 पे तो नेचुरल नंबर आ गई, लेकिन 1 रखने पर 1/2 आया। क्या ये नेचुरल नंबर है? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन क्या आना चाहिए था? नेचुरल नंबर। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लिख लो बेटा। आपको y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए? नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए। तो मैंने y की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रख के देखा। आप कहेंगे सर आपने 2 भी तो रख के देखा है, तब तो 1 आ गया हमारा। तो बेटा इसका मतलब ये होता है अगर कोई रिलेशन आप यस में बोल रहे हो, कोई फंक्शन आप यस में बोल रहे हो, है ना, तो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 पे भी होना चाहिए, 1 पे भी होना चाहिए, 3 पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी पे हाँ किसी पे ना। तो अगर किसी पे हाँ किसी पे ना आ रहा है तो वो क्या कहलाता है बेटा? नो, है ना। अगर हर पॉइंट पे यस आ रहा है तब आप बोलेंगे यस। मान लो 100 पॉइंट है,
100 में 99 पे ऐसा आ गया और एक पॉइंट पे वो नो हो गया, तो आंसर क्या माना जाएगा हमारा? नो, है ना। तो मैंने 1 रखा, 1 पे फेल हो गया है, तो मान लो 1 पे भी यस आता, 2 पे भी यस आता, 3 पे भी यस आता और 4 पे नो आ जाता, तो मैं आंसर क्या लिखता? नो। ये रिलेशन ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं। आगे बेटा बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, माइनर सा। फंक्शन वही है बेटा, प्लीज ध्यान से समझना, इससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। फंक्शन वही है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, 1 1 ऑन टू ही चेक करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। फिर चेंज क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ मैं कंडीशन, ये वाली, है ना। इसका खेल दिखा रहा हूँ सारा। मान लो f यहाँ पे कर दिया मैंने r टेंस टू r, मैंने n टेंस टू n की जगह क्या कर दिया बेटा? r टेंस टू r। r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है? सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, कोई सा भी नंबर हो सिवाय इमेजिनरी नंबर के, बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो उन्होंने बोला डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर है। तो देखो 1 1 तो वही रहेगा, 1 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। 1 1 तो वही रहेगा, किस में चेंज आएगा? ऑन टू में। 1 1 तो है फंक्शन, ये जैसे पिछली बार किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिखेंगे कैसे? हाँ एक बात और समझो, स्टार्टिंग में मैंने क्या की थी पिछले वाले पार्ट में, x1, x2 बिलोंग्स टू n लिखा था ना मैंने, देखो n लिखा है। इस बार क्या लिखेंगे? 1 1 करते हैं मैं, x1, x2 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे r लिखेंगे। फिर आप करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2). आगे ना बात समझ में। तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2। देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1, कि हाँ ये फंक्शन 1 1 तो है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बात करेंगे ऑन टू की। तो ऑन टू में क्या करेंगे? फॉर ऑन टू फंक्शन r टेंस टू r, ठीक है। फंक्शन r टेंस टू कितना है? r। अब क्या करेंगे? f(x) को हम 2x के इक्वल लेंगे, पूरा सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? यहाँ पे भी, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आया, अब चेंज आएगा। अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है, तो बताओ y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? y की वैल्यू देखो, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यानी आप कोई भी वैल्यू पुट करो रियल, आंसर भी क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हाँ ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आगे ना बात समझ में। देखो चलो, जो मन में आए बोलो, क्या रखें y की जगह पे? बस रियल बोलना, 1। मान लो 1 रखा, y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 रियल नंबर होता है, यस। अब जो मन करे वो बोलो, √6। y की जगह पे √6 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये भी क्या है? रियल नंबर है। यानी आप कुछ भी रख रहे हो, प्लस में रखो, माइनस में रखो, फ्रैक्शन में रखो, पॉइंट में रखो, रूट में रखो, किसी में भी रखो, हमेशा क्या मिल रहा है? रियल मिल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या देंगे? फंक्शन इज ऑन टू। ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो जरा सा ये चेंज किया मैंने, n की जगह पे क्या किया? r किया, तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। जब मैंने n टेंस टू n किया था तब क्या हुआ था? 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था। अब बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? पहचान लोगे? अच्छा एक काम करना, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिए, y इक्वल टू ये, आप इसके नीचे एक लाइन और लिखना है, लाइन लिख लो। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, एज फॉर्मल लिखो, हियर एवरी वैल्यू ऑफ y, हियर एवरी वैल्यू ऑफ y हैज प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। यानी y के अंदर कुछ भी रखने पर उसकी प्री इमेज कहाँ मिल रही है? हमें डोमेन में मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? चले आगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का ही है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा है f सच दैट r स्टार टू r स्टार, r स्टार टू r स्टार। वैसे r टेंस टू r पढ़ाया आपने, r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर टू रियल नंबर। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ स्टार क्यों लगा दिया? आपने देखा कई जगह कुछ कंडीशन दे रखी होती है, स्टार लगा के लिख देते हैं,
कंडीशन अप्लाई, है ना, वही कंडीशन है यहाँ पे, आर स्टार को चेंज किया गया है रियल नंबर में, बताऊंगा क्या चेंज किया है। और एफ एक्स क्या दे रखा है मेरे बेटा हमें 1/x, एफ एक्स कितना दे रखा है 1/x, और क्या बोला है कि आप चेक करके बताओ कि ये फंक्शन प्रूफ करके दिखाओ कि ये फंक्शन 1 भी और ऑन 2 भी है। अब बोलेंगे सर ठीक है कर देंगे, लेकिन आप आर स्टार का मतलब बताओ। हमें तो आर का मतलब पता है, आर का मतलब क्या होता है रियल नंबर, तो आर स्टार का मतलब क्या है? आर स्टार का कोई मतलब नहीं है, बेसिक मतलब याद करने वाला कोई मतलब नहीं है। अगर वो स्टार लगाएंगे तो कंडीशन क्वेश्चन में देंगे, क्या कंडीशन दी है बेटा इस क्वेश्चन में कि आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, कि आर स्टार का मतलब है तो रियल नंबर ही, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है। ऐसा नहीं है अब आप हर बार यही समझो कि आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है। आर स्टार अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो क्वेश्चन में क्लेरिफाई करेंगे कि आर स्टार है क्या, है ना, हर क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं आर स्टार का मतलब। ऐसा मतलब मत समझना कि अब आर स्टार का मतलब यही हो गया कि नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। वो आर स्टार कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन जो भी लिखेंगे वो क्वेश्चन में देंगे, ठीक है ना, कि इस आर स्टार का मतलब क्या है। यहाँ पे बताओ आर स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू में जीरो पॉसिबल, जीरो इंक्लूड आपको नहीं करना है, मतलब आप कोई भी रियल नंबर इंक्लूड कर सकते हो किसके सिवाय, जीरो के। आगे बात समझ में, चलो पहले 1 चेक करें। फॉर 1 fx1 इक्वल टू क्या करेंगे fx2, fx1 कितना होगा मेरे बेटा 1/x1, fx2 कितना होगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। बोलो कोई प्रॉब्लम, 1 समझ में आ गया बेटा सबको। देयरफॉर फंक्शन इज 1 ये फंक्शन कैसा होगा 1 फंक्शन होगा। चले बेटा आगे, अब बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन कैसे पता लगाएंगे भाई, फॉर ऑन टू एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। चलो एफ एक्स को किसके इक्वल मानना है मेरे बेटा, वाई के इक्वल, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। यहां से बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा 1/y, यही निकलेगी बेटा। अब आप y की जगह पे क्या पुट करके देखेंगे, जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आर स्टार पुट करके देखेंगे। आर स्टार का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय जीरो। आप कुछ भी रख के देख लो और क्या आना चाहिए बेटा, मतलब आर स्टार ही आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए सिवाय जीरो के। आप देखो कुछ भी रख के देखो वाई की जगह पे, है ना, 9 रखो तो 1/9 आ जाएगा, 1/9 भी क्या होता है रियल होता है, यानी कुछ भी रख के देखेंगे हमेशा क्या आएगा रियल आएगा, है ना। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। तो लिखो हियर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई या कोडोमेन भी लिख सकते हो आप, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, हैज प्री इमेज इन डोमेन, कि भाई कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज किसमें है एक्स, प्री इमेज, सॉरी प्री इमेज बोलना, इमेज मत बोलना, प्री इमेज किसमें है एक्स वाले में है। इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। बोलो कोई प्रॉब्लम, अब भी बेसिक क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं अभी भी, ऑन टू 1 के पहचान सकते हो। अब ये यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने फंक्शन में जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को रिप्लेस करते हैं, है ना। पहले तो मैंने आर स्टार बोला, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कंडीशन आर स्टार को रिप्लेस कर दो n टेंस टू n से। किससे रिप्लेस कर दो, आर स्टार को n से रिप्लेस कर दो, तब बताओ ये फंक्शन 1/2 रहेगा क्या। करना चेक बेटा, करो बेटा 1/2 चेक करो। क्या कह रहे हो, क्या 1/1 नहीं होगा, तो 1/1 की बात बताना पहले। कोई चीज समझ में आई तो छोड़ करेगा नहीं उसको, ये तो आता है ऐसा नहीं, करना ही रहेगा पूरा, ये ना अच्छे से सीखे और सारे बैच लिया कर। ये नहीं कि चैप्टर पढ़ रखा है मैंने, तो पढ़ रखा है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी। किसी के पास 48 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे का ही दिन होता है ना, तो क्या करूं मैं। अगर मुझे बायो में इंटरेस्ट होता तो आज मैं टीचर नहीं डॉक्टर होता।
मेरा इंटरेस्ट टेंथ में खत्म हो गया था बायो में। पैसे ज़्यादा कमाता पर मैं किससे नहीं, फिर डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं ना, तो तेरा दिमाग का इलाज करता है सबसे पहले मैं है? काम भी ज़्यादा होता है, फिर मैं ऐसा छोटा मोटा डॉक्टर थोड़ी ना बनता। मुझे बायो में सबसे, मैंने बायो 10th में इसीलिए छोड़ी थी तो मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते थे। मैंने कहा तो बहुत पसंद करेंगे 11th-12th में आके, मैं पहले इसको छोड़ूं पहले मैं, इसलिए मैंने बायो छोड़ दी सबसे पहले। 10th में उन्होंने कबूतर पता नहीं क्या क्या बनवा लिए थे। हाँ हमारी क्लास, हमारे 10th में साइंस में बायो में है ना, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी, अमीबा पैरामीशियम है, मुझे वही नहीं बनते थे, अमीबा बना लेता था मैं, कोई उसकी शेप फिक्स नहीं होती थी कैसा भी बना दो उसे तो वही आता था बस मुझे बनाना। और पैरामीशियम चप्पल की तरह शेप का बनता है ना, तो वो भी नहीं बनता था मुझसे ढंग से, इसलिए मैंने जैसा तैसा 10th करी, मैं इसको ख़त्म कराऊँ बायो को। फिर 11th-12th में आके मुझे केमिस्ट्री खराब लगने लगी, इक्वेशन ही ख़त्म नहीं होती उनकी तो। फिर भी केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ी बेटा, n टेंस टू n से करो फटाफट। 1 आ गया नहीं? ऑन टू नहीं आएगा, ऑन टू क्यों? चलो जी, चलो फिर आज इतना ही। हाँ बेटा एक काम करना, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का वो एक बार ट्राई करके आना खुद से, उससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन 1.2 का वो करके आना मेरे बेटा प्लीज। ले बेटा बुक ले ले, इसका तो यूज ही नहीं किया मैंने, कल करूँगा।